हेलो चिल्ड्रन, मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक नया फॉर्मेट पत्र का और ये है औपचारिक पत्र। और इस औपचारिक पत्र में मैंने एक प्रश्न लिया है जो कि बच्चों के सामने बार बार दिया जाता है। तो यह प्रश्न है कि आपके मोहल्ले में बिजली की आपूर्ति यानी जो सप्लाई है वो नियमित रूप से नहीं हो रही है और इसका वोल्टेज भी कम और ज़्यादा होता है। तो ऐसी समस्या जब आपके सामने है तो आपको एक पत्र लिखने के लिए कहा जाता है उस जनपद यानी उस एरिया के मुख्य अभियंता को। तो यहाँ पर जब पत्र दिया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि आपको किसे पत्र लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म याद रखने के लिए ये होता है कि आप शुरू करें कि सेवा में जिसे आप लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, टू द जो भी ऑफिसर होते हैं आप लिखते हैं ना अंग्रेज़ी में, तो हिंदी में भी फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह से है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले सेवा में आपको जिसे लिखने दिया गया है उनको आप संबोधित कर रहे हैं तो कर रही हैं तो वो हो जाएगा मुख्य अभियंता, क्योंकि यहाँ दिया गया है। और इसके बाद हम दे रहे हैं पश्चिम बंगाल विद्युत निगम लिमिटेड और एड्रेस कोलकाता ही होगा। इसके बाद जैसा कि आप जानती हैं कि यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं होता, क्योंकि यह औपचारिक पत्र है तो कोई लाग लपेट नहीं है, स्ट्रेट टू द पॉइंट हमें आना होता है। मगर पत्र शुरू करने के पहले हम सब्जेक्ट यानी विषय लिखते हैं। तो यहाँ पर विषय क्या है, पत्र में दिया हुआ है कि बिजली की कटौती। तो अघोषित कटौती का मतलब है बिना बोले कटौती करते हैं, तो वो दिया होगा। तो उस टॉपिक को वहाँ से आप उठा लेंगी, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें लिखना आरंभ करेंगी। तो महोदय या फिर महोदया, तो आप किसे लिख रही हैं अगर आपको पता है तो आप उसी आधार पर उन्हें संबोधित करेंगी। तो यहाँ पर देखिए महोदय, और फिर पत्र इस तरह से शुरू करेंगी। सबसे पहले ज़रूरी होता कि आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दें कि आप किस क्षेत्र से आती हैं, किस इलाके, किस मोहल्ले से आ रहे हैं और या फिर आ रही हैं, और फिर आप अपना पत्र शुरू करें। तो जैसे मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की, और डैश मैंने इसलिए दिया है ताकि उस मोहल्ले का आप नाम लिख सकें। तो उस मोहल्ले की विद्युत संबंधित समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मैं आपका ध्यान जो है अपने क्षेत्र के जो बिजली संबंधी समस्या है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस गर्मी में हमें महानगर में होने के बाद भी बिजली की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लिखकर ये बताना चाह रही हैं कि इस बड़े से महानगर में रहने के बावजूद भी हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है, जो कि बेहद दुखद है। फिर सेकेंड पैरा लिखेंगे कि हमारे इलाके में बिजली के आने और जाने का कोई भी समय नहीं है। इसके अलावा बिजली की वोल्टेज भी कभी अचानक कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है, और यही कारण है कि ढेर सारे जो उपकरण हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, ये ख़राब हो चुके हैं। और साथ ही आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रही हैं कि ये मई का महीना है, बहुत अधिक गर्मी है और साथ ही साथ बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकती हैं कि बच्चों की परीक्षा चल रही है, ऐसे में बिजली चली जाने से बहुत परेशानी होती है। तो अंत में थर्ड पैरा में लिखेंगी, और थर्ड पैरा जो है ना उसमें लिखना होता है कि आप अनुरोध करती हैं सामने वाले से कि वो आपकी समस्या पर तुरंत कार्रवाई करें या फिर तुरंत हस्तक्षेप करें। इसका मतलब होता है इंटरवेंशन करें। तो वो बड़े पद पर हैं तो इंटरवेंशन कर सकते हैं, या अपने नीचे जो लोग हैं उस क्षेत्र के उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोनों ही सूरत में आप लिखेंगे कि आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में तुरंत हस्तक्षेप करने की कृपा करें ताकि जो विद्युत समस्या है वो हल हो सके। और ये भी जो फॉर्मेट है इसे आप 3 पैरा में करेंगी। पहले में
अपना इंट्रोडक्शन देंगी, अपने क्षेत्र का इंट्रोडक्शन देंगी और क्या समस्या है, किस लिए आप लिख रही हैं, उसके बारे में करेंगी। दूसरे में विस्तार से बताएंगी और तीसरे में आप प्रार्थना करेंगे तुरंत कार्रवाई करने की। और अब देखिए, क्योंकि हमने पहले सेवा में ही, क्योंकि हमने केवल जिन्हें हम लिख रहे हैं उनका मैंने एड्रेस लिखा, तो अब जो एंडिंग करेंगे उसमें आप देखिए क्या करेंगे, थैंकिंग यू, है ना, हम लोग अंग्रेज़ी में करते हैं, तो यहाँ पर वही हो जाता है धन्यवाद या फिर धन्यवाद, जो लिखना चाहें आप लिख सकती हैं। कॉमा देंगी और फिर योर सिंसियरली हम लोग लिखते हैं अंग्रेज़ी में, तो उसी को यहाँ पर भवदीय कहा जाता है। अगर लड़का लिख रहा होता है तो वो भवदीय लिखता है, और अगर लड़की लिख रही होती है तो वो भवदिया लिखती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा। आप चाहें तो अ ब स भी लिख सकती हैं, या फिर आपका जो अपना नाम है यानी वो पूरा नाम लिखना पड़ेगा। फिर आप किस क्षेत्र से हैं या किस महानगर से हैं वो एड्रेस लिखिएगा, यानी पता लिखिएगा, और अंत में आप डेट लिखिएगा। तो यही जो आपका नाम, पता, एड्रेस है ना, वो सेवा में के ऊपर भी लिख सकती हैं, पर वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि स्टार्टिंग जो है वो सेवा में टू दी, और उसके बाद जिसे हम लिख रहे हैं उसके बारे में लिखें, और एंड में अपना नाम, पता और दिनांक लिखें। तो ये जो है थोड़ा ईज़ियर मुझे लगता है बच्चों के लिए भी होता है। तो ध्यान रखिए और इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, या फिर जो भी टीचर ने आपको बताया है उस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, पर ध्यान देकर लिखने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।